जेलों के बाद पे सेंटी हो गया। ये लोग क्या है जो मुंह में आ बक दिया। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया घूम ले लोगे। तू अपना देखना, तू धारावी में रह के कितना दुनिया देखा, तू वो सोचना। तेरे पास क्या है तू वो देख। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तेरे पास? जितने भी चीर फाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भुक्के फक्कड़। हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे। बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े। समझा? बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लाभा फट के बाहर आने दे। आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। असली बनेगा तो आने दे। नकली बनेगा तो जाने दे। आप सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम पुलिस वाले चाहे तो जयकांत तो दूर की बात है, कोई इस शहर के किसी मंदिर के सामने से एक चप्पल तक नहीं चुरा सकता। सर, यहां कुछ ऑफिसर्स हैं जो ईमानदारी से दिन रात अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये डिपार्टमेंट हमारी ठोकने पे लगा हुआ है। गलत क्या है ये जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। 11 घंटे बाकी हैं अभी मेरे ट्रांसफर को। जा रहा हूं मैं जयकांत से लड़ने, अकेले। तुम लोग ऐसे ही अपनी आंखें झुका के खड़े रहना, लेकिन मैं गांव जाकर अपने बाबा की आंख से आंख मिलाकर जरूर बोलूंगा कि मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं, वो भी अकेले। सत्तर मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन। Attention stations. This is Lieutenant Commander Arjun Verma. Captain Ranvijay Singh was a proud Indian soldier. वो अच्छी तरह जानते थे कि सैनिक होना क्या होता है, क्या है सैनिक होना। आज हमारे देश का किसान खेतों में लोगों के लिए अनाज उगा रहा है बिना किसी फिक्र के। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सीमा पर हम खड़े हैं। माँ हर सुबह खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है, उसके मन में कोई डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सीमा पर हम खड़े हैं। इस देश का हर एक इंसान हर रोज कड़ी मेहनत करता है अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए। उसे उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सीमा पर हम खड़े हैं और रहेंगे। इस भरोसे को निभाना, यह होता है सैनिक होना। याद है कैप्टन क्या कहते थे? जंग शहीद होकर नहीं, दुश्मनों को शहीद करके जीती जाती है। यही समय है उनके बलिदान को सार्थक करने का।
दुश्मन सामने है और उसकी नजर हमारे देश पर। हम सबके अभिमान पर पांव रखकर वो हमारी सीमा में घुसना चाहता है। क्या हम ये होने देंगे? नो सर, हम किसी को यहाँ से वापस जाने नहीं देंगे। उनको यही दफना देंगे सर। उनकी लाश भी वापस नहीं जाने देंगे सर। ये को यही पानी में गाड़ देंगे सर। हम आपके साथ हैं सर। हमारे कैप्टन का बदला लिए बिना वापस नहीं जाएंगे सर। ये मिशन क्लासिफाइड है। हमें ना पहचान मिलेगी ना मेडल्स। इतिहास में हम हो ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के भविष्य में हम जरूर होंगे। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! ब्यूरो से गो अहेड मिल गया है, अब फैसला हम पर है। बेटा तुम कल सुबह कॉलेज लौट जाओ। पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। तुम्हें इस खतरे में डालने का ख्याल भी कैसे आया मुझे? अब्बू, आप खुद को मुल्क के लिए खतरे में क्यों डालते हैं? वो मेरे अब्बू की रवायत थी। जो हमसे कहा गया, जैसे सिखाया गया, वही किया। लेकिन तुमसे वही कराना गलती है, इसलिए। ठीक है अब्बू, आप कहते तो मैं कॉलेज वापस लौट जाती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू ने भी वही तालीम मुझे दी है कि वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। और अगर वो गलती है तो फिर देश की हिफाजत के लिए बेटों को फौज में डालना भी गलती है।